वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो सबसे पहले आंकड़ों के साथ शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना के मामले 67,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करीब 21,000 कोरोना मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 4,000 से ज्यादा केस बढ़े हैं और ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं अभी अगर राज्यवार स्थिति पर गौर किया जाए, लेकिन 24 घंटे में रिकॉर्ड मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले का आंकड़ा 3,900 था, लेकिन अब तस्वीर आप देखिए 4,213 केसेस पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है पिछले 24 घंटे में, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगभग 1,559 का इजाफा है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 2,109 से 2,206 तक पहुंच गया है। कल और आज की जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर नए 310 केस आए हैं, जिनको मिलाकर अभी तक 7233 केस हो चुके हैं। और आपको जो हेल्थ बुलेटिन है अब रात के 12 बजे तक का अगले दिन सुबह मिला करेगा, जिससे कि डेट का कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। पूरे दिन 24 घंटे की एक डिटेल रात के 12 से रात के 12 बजे तक मिलेगी। तो कल के 310 केसेस में नए ऐड हुए हैं। आंकड़ा कब का है सर ये? कल रात के 12 बजे तक। ये अभी तक आपने भेजी नहीं होते हैं। आ जाएगी, अभी आने वाली है। मैंने इसलिए नंबर पूछ के आया हूँ कि भी कितना नंबर है। अभी बाकी सारी चीज़ें उसमें बुलेटिन में आ जाएगी। सर बहुत अहम बैठक होने वाली है आप लोगों की, और बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं इस बैठक पे प्रधानमंत्री के साथ। किस तरीके के सुझाव दिल्ली लेके जा रही है ताकि दिल्ली में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके? देखिए, सुझाव तो काफ़ी बनाए गए हैं, डिस्कशन हुआ है, पर तो सुझाव तो प्रधानमंत्री जी को दिए जाएंगे, मीडिया को तो पहले नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन सर बट दिल्ली सरकार जो पहले उन्होंने कहा था, सीएम ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन को आप रेड जोन करिए, बाकी दिल्ली को आप छूट दीजिए। वो जरूर एक अहम मुद्दा रहेगी आज की मीटिंग में। देखिएगा, कई सारे मुद्दे, अहम मुद्दे हैं, सारे प्रधानमंत्री जी के सामने रखे जाएंगे, उसके बाद आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। सर और एक सवाल, जब सीएम हमेशा बोलते हैं कि वन हैज टू लर्न टू लिव विद द वायरस, तो दिल्ली में क्या ये स्थिति है कि अगर बहुत ज्यादा स्पाइक हुई केसेस में तो आप संभाल सकते हैं स्थिति को? बिकॉज़ केसेस हर दिन तो बढ़ ही रही हैं। देखिए, दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में भी, पूरे संसार में सब जगह केस बढ़ रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि कोरोना जो वायरस है अब ये कोई 2 या 3 महीने का नहीं है। मजदूरों की मीनाक्षी, घर वापसी को लेकर पहले जो खामियां थी अब उन्हें दरअसल सुधारने की कोशिश की जा रही है। कुछ देर पहले गृह मंत्रालय ने राज्यों को नया निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए के मुताबिक राज्य ये सुनिश्चित करें कि मजदूर पैदल सड़क या फिर पटरी के रास्ते ना जाएं। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया कि राज्य रेलवे के साथ मिलकर श्रमिक ट्रेन के जरिए मजदूरों को भेजने की व्यवस्था करें। आपको याद होगा औरंगाबाद में जो हादसा हुआ उसमें मजदूरों की जान गई क्योंकि वो ट्रेन की पटरी पर सो गए थे और ऊपर से ट्रेन गुजर गई। इसके बाद अब गृह मंत्रालय के ये निर्देश राज्यों को। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, विस्तार से बताइए क्या निर्देश दिए गए हैं मजदूरों को लेकर और कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मजदूर अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, वो भी सुरक्षित। नेहा, पिछले दिनों में जिस तरीके से ये दिखाई पड़ रहा था कि मजदूर सड़कों के जरिए अलग अलग राज्यों में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं, साथ ही रेल पटरी के जरिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इसके चलते गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी मजदूर जिस राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाह रहे हैं उनको एक विशेष जगह पर रखा जाए और उनको खाने की व्यवस्था की जाए, उनको पानी की व्यवस्था की जाए। साथ ही ये भी कहा है गृह मंत्रालय ने कि इनके लिए जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है या फिर राज्य सरकार अगर बसों के जरिए उनको ले जाना चाहती है अपने राज्यों में, तो उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाए। और ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि मजदूरों को जो सड़कों पर इस समय मूवमेंट कर रहे हैं उनको रोका जाए। और उस बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे एमएचए के जो निर्देश जारी किए गए हैं प्रवासी मजदूरों के घर पलायन को लेकर। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए। और इस वक्त मीनाक्षी, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में अब तक 1,000 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 221 पुलिस कर्मियों को कोरोना रिपोर्ट जो उनकी आई वो पॉजिटिव निकली और इसके साथ ही 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अब तक कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और ये वो फ्रंट लाइन पर खड़े कर्मवीर हैं इस वक्त
जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था का पालन करवाएं, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य और कोरोना की ये मार अब पुलिस कर्मियों पर भी पड़ रही है। और कल यानी 12 मई से ट्रेन चलने वाली है। लगभग 50 दिन के बाद अब ट्रेन सेवाएं दिल्ली से चलेंगी और 15 शहरों तक ये ट्रेन जाएंगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू होगी, तो आगे 11:30 बजे इसी पर हमारी खास पेशकश देखिए, चलना ही जिंदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन इस हाई प्रोफाइल बैठक से पहले सरकार का संकेत आ गया है कि अब जिंदगी और ठहर नहीं सकती है। यही वजह है कि ट्रेनों को पटरी पर लाने का फैसला लिया गया है। मीनाक्षी, और ये नेहा अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि करीब 50 दिन के बाद अब ट्रेन चलने वाली है, लेकिन ये भी कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। नई दिल्ली से पहले 15 स्पेशल ट्रेन का सफर होगा जो 15 शहरों तक जाएंगे, और इसके लिए टिकट आज शाम 4 बजे से ऑनलाइन बुक हो सकेंगे। पटरी पर ट्रेन है, जिंदगी दौड़ने के लिए तैयार है। कोरोना से लड़ाई में न झुकेंगे न रुकेंगे, जंग भी जारी रहेगी और जिंदगी भी रफ्तार से भागेगी। लॉकडाउन 3 शुरू होते ही जान है जहान का मंत्र चल पड़ा था। अब तीसरा फेज खत्म होने को है और इससे पहले ही ट्रेन को रफ्तार देने का प्लान आ गया है। कल से नई दिल्ली से देश के 15 शहरों की ओर रेलगाड़ी चल पड़ेगी और इन शहरों से ट्रेन नई दिल्ली भी रवाना होगी। नई दिल्ली स्टेशन पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटरियों से लेकर प्लेटफॉर्म तक तैयार है। कोरोना काल में अब नियम भी नए होंगे और सिस्टम भी बदला हुआ होगा। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि 15 रेलें 12 मई से देश के 15 शहरों तक जाएंगी और वहां से आएंगी भी, लेकिन उसके लिए नियम तय कर दिए गए हैं। ये सारी ट्रेनें एसी होंगी और एयर कंडीशन ट्रेनें यहां से यात्रियों को लेकर जाएंगे, लेकिन यात्रियों को लेकर जाने के लिए तमाम तरह के नियम बनाए गए हैं। कल की ट्रेन के लिए आज शाम से बुकिंग शुरू होगी। टिकट अब काउंटर से नहीं बल्कि सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से मिलेंगे। स्टेशन में भी उन्हें जाने की इजाजत होगी जिसके पास कंफर्म टिकट होगा। स्टेशन के अंदर जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। फिलहाल हम तस्वीरें आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है। टिकट बुकिंग की बात करें तो बुकिंग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ IRCTC की वेबसाइट और उसके मोबाइल ऐप के द्वारा की जाएगी। जो पैसेंजर्स हैं उनसे ये दरख्वास्त लगातार की जा रही है कि जब बेहद जरूरी हो तभी वो यात्रा के लिए चुनाव करें। उन पैसेंजर्स जिनमें किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं है, सिर्फ उनको ही ट्रेन को बोर्ड करने की अनुमति दी जाए। रेल मंत्रालय ने फिलहाल नई दिल्ली स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना के साथ जीने के इस फैसले के साथ सावधानी भी जरूरी है। इसके लिए रेलवे को न सिर्फ अलर्ट रहना होगा बल्कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले ट्रेन चलाने का फैसला बड़ा संकेत है। अब आगे का रास्ता लॉकडाउन खोलने का है, कोरोना के साथ जीने का है, जिंदगी को रफ्तार देने का है। दिल्ली से प्रशस्ति शांडिल्य और अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना के खिलाफ जंग की नई तस्वीर क्या होगी, आज इस पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये अहम बैठक शाम 3 बजे होने वाली है और 2 दरअसल सेशंस में ये बैठक होगी। एक बैठक 3 बजे शुरू होगी, एक 6 बजे होगी और एक मैराथन बैठक होगी जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों की रायशुमारी की जाएगी। और इन 2 सेशंस के साथ ही यहाँ पर दिलचस्प ये भी देखना है कि जो पहले की बैठकें हुई थी उसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार सभी मुख्यमंत्री अपने विचार और परिस्थितियों के को लेकर जानकारी देंगे। 17 मई के बाद क्या होगा, लॉकडाउन 4 होगा या फिर कोरोना से जंग की रूपरेखा बदल जाएगी, इसके जवाब भी इस बैठक से निकलेंगे। कोरोना की जंग में अब आगे क्या, कैसे जान भी बचे, जहान भी रफ्तार पकड़े, कैसे कोरोना को भी हराएं, अर्थव्यवस्था को भी बचाएं, कैसे जिंदगी भी भागे, वायरस भी भागे। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐसे ही कुछ सवाल उठेंगे। आज शाम फिर कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग है। दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली ये बैठक 2 सेशन में चलेगी। पहला सेशन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि दूसरा सेशन 1 घंटे के ब्रेक के बाद शाम 6 बजे शुरू होगा।
लॉकडाउन के 47 दिन पूरे हो चुके हैं। तीसरा पार्ट भी खत्म होने वाला है। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। लॉकडाउन लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, अर्थव्यवस्था पर भी चोट कर रहा है। ऐसे में आज की बैठक में 4 मसलों पर बात होनी तय है। कोरोना को कैसे काबू करें, लॉकडाउन 4 या इसके पार, जिंदगी कैसे पटरी पर लौटे, अर्थव्यवस्था को रफ्तार कैसे दें। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4000 से ज्यादा मरीज बढ़े। अब आंकड़ा 67,000 के पार हो गया है। महाराष्ट्र और गुजरात का कोरोना मीटर तो डराने लगा है। आज की बैठक में इन दोनों राज्यों पर गहन मंथन तय है। लॉकडाउन 3 में मजदूरों के लिए ट्रेन खुली। फिर घर वापसी का ऐसा दौर शुरू हुआ कि कल कारखाने वालों के माथे पर बल पड़ गए। मजदूरों की समस्या पर आज बात के पक्के आसार हैं। 24 मार्च से ही लॉकडाउन है। जिंदगी ठहरी हुई है। आगे क्या हो पता नहीं, लेकिन अब बात कोरोना के साथ जीने की होने लगी है। कुछ मुख्यमंत्री तो पहले से ही ये उठा चुके हैं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार आज कोरोना के केसेस को डील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो हम उस थोड़े बहुत केसेस बढ़ेंगे, अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से आज दिल्ली सरकार तैयार है। हिमाचल एक सेफ स्टेट है जहां कोरोना वायरस का उतना इम्पैक्ट नहीं है, असर नहीं है। पूरे देश भर से, पूरे प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है फिर टूरिज्म की दृष्टि से जो है हिमाचल प्रदेश में आएंगे और हम उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो मदद कर सकते हैं उस दृष्टि से और इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए जो मदद कर सकते हैं वो काम करने की हम कोशिश करेंगे। बैठक से पहले कल कैबिनेट सचिव की राज्यों के सचिवों से बात में रूपरेखा तो तैयार हो गई, लेकिन उम्मीद ये भी है कि आज हर मुख्यमंत्रियों की बात सुनी जाएगी। पिछली बार ममता बनर्जी ने शिकायत की थी कि उन्हें सुना नहीं गया। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। रविवार को यूपी और राजस्थान की पुलिस एक दूसरे से भिड़ गई। दरअसल दोनों राज्यों के बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ दरअसल ये कि राजस्थान पुलिस मजदूरों को अपनी सीमा से उत्तर प्रदेश में दाखिल कराना चाह रही थी, तो वहीं यूपी पुलिस दूसरे राज्यों के मजदूरों को अपने राज्य के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी। मथुरा के मुगर्रा में राजस्थान यूपी बॉर्डर पर बरपा हंगामा। कोरोना काल में आपस में भिड़ गए कोरोना वॉरियर। राजस्थान और यूपी पुलिस के बीच हुई झड़प। यूपी पुलिस के 2 दारोगा और कुछ पुलिसकर्मी हुए घायल। यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर जंग छिड़ी है। दोनों सूबे की पुलिस एक दूसरे से ऐसे भिड़ी कि क्या कहने। धक्का मुक्की, बहस, हो हल्ला। यूपी पुलिस ने मजदूरों के जत्थे को बॉर्डर पर रोक दिया। बस यही बात राजस्थान पुलिस को नागवार गुजरी और कुछ पुलिसकर्मी जबरन यूपी पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने लगे। यूपी पुलिस ने इसे रोका तो विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि यूपी पुलिस के 2 दारोगा और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ की वर्दी फटी तो कुछ के हाथों से बहा लहू। यूपी पुलिस की दलील थी कि राजस्थान से यूपी की सीमा में घुसने वाले मजदूर यूपी के नहीं हैं। ऐसे में वो जिस राज्य के हैं वो राज्य उन्हें ले जाने का बंदोबस्त करे या फिर राजस्थान सरकार उन्हें वाहनों के जरिए उनके राज्य भेजे। जबकि राजस्थान पुलिस का कहना था कि मजदूर राजस्थान के नहीं हैं और वो खुद जा रहे हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। जाहिर है सीमा पर डटी राजस्थान पुलिस का रवैया बला टालने जैसा था। आखिरकार मथुरा के डीएम और भरतपुर के एसएसपी के पहुंचने पर मामला सुलझा। कुछ इशू आया था, कुछ बाहर के श्रमिक थे बिहार के, छत्तीसगढ़ के, जिनको के आदेश के मुताबिक नहीं जाने दिया। हमने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी और अब ये तय किया है कि ये लोग जो है वो ट्रेन से, बसों से जाएंगे। राजस्थान से 20,000 प्रवासी मजदूरों की यूपी में वापसी होनी थी। इनमें से 15,000 मजदूर वापस आ भी चुके हैं। कोई विवाद नहीं है। भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। दरअसल कोरोना काल में प्रवासी कामगार अब राज्यों को बोझ नजर आने लगे हैं। हर राज्य चाहता है कि प्रवासी मजदूर जल्द से जल्द वापस लौट जाएं। वो पैदल, गाड़ी, घोड़ा कैसे भी जाएं, पर जाएं। लेकिन ये भी बड़ा सच है कि पुख्ता जांच के अभाव में इनमें से तमाम कोरोना कैरियर बन रहे हैं। हालिया खबरों से ये साबित भी हो चुका है। लिहाजा प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का बेहतर प्रबंध निहायत जरूरी है। राज्य सरकारों के साथ सीमा पर डटी पुलिस को इसे समझना होगा।
मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, आज तक। पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर में गाजी हैदर नाम के आतंकवादी को अपना नया कमांडर बनाया है। गाजी हाल ही में मारे गए रियाज की जगह लेगा। गाजी हैदर को रियाज नाइकू ने ही हिजबुल में भर्ती किया था और जैसे कि भारतीय सेना की साफ नीति है, बंदूक उठाने वाला गाजी भी जल्द अपने आतंकी गुरु के पास पहुंचा दिया जाएगा। पाकिस्तान से प्रेशर आता है, किसी न किसी को तो लीडरशिप रोल लेना पड़ता है और आप देखेंगे कि इसमें एक नया लीडर नियुक्त होगा और फिर हमें उसके पीछे लगना होगा ताकि उसका भी खात्मा किया जाए। सेना के पूर्व अफसर का ये बयान कश्मीर में आतंकवाद के धंधेबाजों पर एकदम सटीक फिट हो रहा है। कितने गाजी आए, कितने गए। बुरहान वानी, रियाज नाइकू सरीखों की फेहरिस्त में नया नाम गाजी ही है। हिजबुल की आतंकी मंडली कश्मीर से पूरी तरह फना हो चुकी है। हिजबुल के आखिरी कमांडर रियाज नाइकू के 6 मई को ढेर होने के बाद गाजी हैदर नाम के प्यादे को पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का ठेका दिया है। ऐसे बंदूकबाजों और पाकिस्तानी प्यादों के लिए ही भारतीय सेना कह रही है, कितने गाजी आए, कितने गए। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि संगठन में लीडरशिप की इतनी कमी हो गई थी कि कोई लीडर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था जब लीडर नियुक्त होंगे तो हमारी जो सशस्त्र सेना की जो बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये सब लीडरशिप को एलिमिनेट कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान से प्रेशर आता है, किसी न किसी को तो लीडरशिप रोल लेना पड़ता है और आप देखेंगे कि इसमें एक नया लीडर नियुक्त होगा और फिर हमें उसके पीछे लगना होगा ताकि उसका भी खात्मा किया जाए। तो रियाज नाइकू के बाद पाकिस्तान ने जिसे मरने के लिए चुना है, उसी का नाम है गाजी हैदर। क्योंकि एलओसी के इस पार जो भी बंदूक उठाएगा सीधे दोज़ख में जाएगा। वक्त और जगह क्या होगी ये भी भारतीय सेना ही तय करेगी। तो इससे पहले कि गाजी हैदर भी बुरहान वानी और रियाज नाइकू जैसों की संगत में पहुंच जाए, इसके बारे में जान लीजिए। उम्र 26 साल, असली नाम सैफुल्ला मीर, ए कैटेगरी आतंकवादी, 2014 में हिजबुल में शामिल। रियाज नाइकू ने दी थी ट्रेनिंग। पुलवामा, कुलगाम, शोपियां में सक्रिय। दक्षिण कश्मीर में अपने आतंक की दुकान चलाने वाले गाजी हैदर इस इलाके के लोगों से बंदूक के दम पर अफीम की खेती भी करवाता है और वो सब घिनौने काम करता है जो जिहाद के नाम पर बाकी सारे पाकिस्तान परस्त दहशतगर्द करते आए हैं। जाहिर है अंजाम भी वही होना है जो बाकियों का हुआ। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।